सामईन कराम पर्दा नशीं ख़वातीन इस्लाम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिबरकति बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए अक़ीदत व मोहब्बत के साथ गुंबदे खज़रा में आराम फरमाने वाले आक़ाए नामदार मदनी ताजदार हम गरीबों के गमगुसार नाइबे परवरदिगार अनीसुल गरीबीन मुरादुल मुश्तकीन शम्सुल आरफीन ताहा व यासीन रहमतुल लिल आलमीन अब्दुल्लाह के नूर नजर आमना के लख्ते जिगर यानी इस नबी की बारगाह में जिस नबी की तारीफ के बारे में बरेली के इमाम अहमद रजा अपने कलम को उठाते हैं और मुस्तफ़ा जाने रहमत की तारीफ लिखना चाहते हैं, तो बरेली के इमाम अपने कलम को उठा करके नबी की तारीफ लिखना चाहते हैं, तो दिल जवाब देता है ए अहमद रजा किस नबी की तारीफ लिखना चाहते हो? जिस नबी के चेहरे के बारे में कुरान कह रहा है वद्दुहा, जिस नबी की आंख के बारे में कुरान कह रहा है मा ज़ाग़ल बसरु व मा तग़ा, जिस नबी की जुल्फ के बारे में कुरान कह रहा है वल्लैलि इज़ा सजा, जिस नबी के सीने के बारे में कुरान कह रहा है अलम नशरह लका सदरक, जिस नबी की आमदे पुरबहार के बारे में कुरान कह रहा है क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, जिस नबी की रफ्तार के बारे में कुरान कहे सुब्हानल्लज़ी असरा, जिस नबी के किस नबी की तारीफ तुम लिखना चाहते हो? अरे इस नबी के अंदर तो आदम की आदमियत भी है, नूह की शुजाअत भी है, इब्राहिम का खुल्क भी है, अय्यूब का सब्र भी है, यूसुफ का जमाल भी है, सुलेमान की सल्तनत भी है, इब्राहिम की रज़ा भी है, इस्माइल की कुर्बानी भी है, हजरत मूसा का कमाल और ईसा का जलाल भी है। ये कह करके हजरत इमाम अहमद रजा ने अपने कलम को उठाकर लिख डाला या रसूल अल्लाह, सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, बाबे खलील का गुले सैबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह क्या क्या कहूं तुझे। आखिर रजा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। आइए उसी नबी की बारगाह में अकीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। पढ़े बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व शफीअना हबीबना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आजकल मिलाद और जलसे का बहुत अजीब हाल हो गया है कि बच्चे को आगे बिठाते हैं, बड़े सब पीछे रहते हैं। ये बच्चे सीखेंगे कि जब हम भी बड़ा हो जाएंगे तो हमको भी पीछे बैठना, यही सीखेंगे। सामने आपको आना चाहिए, इसलिए कि जब कोई आलिम माइक पर आएंगे तो सामने में जिसका चेहरा नजर आएगा उससे मुखातिब हो करके वो कुछ कुरान और हदीस पेश करेंगे। इधर भी देखिए सामने में अगर ये लोग सामने में आते
तो और भी बेहतर होता। मजमे का क्या ऐसा हाल है कि कोई भी जब मुकर्रिर हो या उलमा हो आएंगे तो यकीनन खराब लगेगा, इसलिए नहीं होगा। सब आगे आप लोग घसकिए, पाए आप लोग आगे घसकिए। सब गाछ के पास बैठा है, ऐसा लग रहा है कि गाछ लगा दिए तो गाछ को लेकर के भी जाना। आइए, उठ के आइए, उठ के आइए। अगर आप लोग गाछ के पास सटे नहीं है तो उठ के वहां से आइए, और अगर सट गए हैं तो फिर कोई बात नहीं। अरे घसकिए ना, अजीब आप लोग। और आगे आइए ना, आगे आइए। अब इधर देखिए और शेर सुनिए। शायर फरमाता है, संगे मरमर की बात न कर मुझसे, संगे मरमर की बात न कर मुझसे, मैं अगर चाहो तो एहसासे मोहब्बत लिख दो, और ताजमहल भी झुक जाएगा चूमने के लिए, ताजमहल भी झुक जाएगा चूमने के लिए, मैं जो एक पत्थर पर नामे मोहम्मद लिख दूं। ताजमहल भी झुक जाएगा चूमने के लिए, मैं जो एक पत्थर पर नामे मोहम्मद लिख लो। और किसी शायर ने क्या खूब लिखा है कि ज़मीं के गुल फलक का हर सितारा मुस्तफा का है, ज़मीं के गुल फलक का हर सितारा मुस्तफा का है, जहां में जो भी है सारा का सारा मुस्तफा का है, और फलक ने अपना सीना चीर कर चांद ये बोला, अरे मैं टुकड़े क्यों ना हो जाऊं, इशारा मुस्तफा। सुभान अल्लाह। देखिए हमारे ससुर के तरफ से अली जनाब गुलाम नबी के जानिब से इंशाअल्लाह बोहनी हो गया, और मुझको उम्मीद है कि जितना ससुर हो सब हैं, सब उठेंगे। आप लोग एक मरतबा सारे मिलकर के कह दीजिए, या रसूल अल्लाह। शायर फरमाता है, शायर लिखता है कि मैं बन के खाक हवा में बिखर गया हूं। सुभान अल्लाह बोलिए। मैं बन के खाक हवा में बिखर गया होगा, तुम्हारी याद ना होती तो मर गया होगा, और पलट के आया जो सूरज तो इसमें हैरत क्या, पलट के आया जो सूरज तो इसमें हैरत क्या, अरे नबी चाह लेते तो ज़मीन पर। चलिए हमारे उलमा भी आगे हैं, मैं मौलाना जुल्फकार के लिए एक शेर आप लोग साथ दीजिएगा। शायर फरमाता है, वो बेमिसाल है उनकी कोई मिसाल नहीं, वो बेमिसाल है उनकी कोई मिसाल नहीं, कटे हैं हाथ मगर हौसले निढाल नहीं, और हुसैन वाले लुटाते हैं एक दिन में जितना, हुसैन वाले लुटाते हैं एक दिन में जितना, किसी मोदी खजाने में उतना माल। हुसैन वाले लुटाते हैं एक दिन में जितना, किसी मोदी खजाने में उतना माल नहीं। अल्लाह का करम है, माहौल बन रहा है, लोग आ रहे हैं, बल्कि जो लोग अपने अपने घर में हैं उनको ये होना चाहिए अपने घर के बिस्तर को छोड़ करके आज सीरत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस में आकर के मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में चंद मिनट बैठ करके मुस्तफा का जिक्र सुने, ताकि मरने के बाद अपनी माँ के कब्र में जाकर के कह सके, ए मेरी माँ, ये तेरे दूध का असर था कि लोग दुनियादार के लिए नारा लगाया करते थे, लेकिन मैंने तेरा दूध पी करके दुनियादार के लिए नहीं बल्कि अहमद मुख्तार के लिए नारा लगाया।
कसम खुदा के मुसलमानों, यहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका बाप भी इंतकाल हो चुका है, माँ भी इंतकाल हो चुकी है, और ये शबे बारात का महीना है। उलमा से पूछ करके देखिए, शबे बारात के महीने में जो लोग इंतकाल हो जाते हैं उनकी रूह घर आती है और आने के बाद देखती है कि मेरी औलाद, मेरा बेटा जिसे मैं दुनिया में छोड़ करके आया था वो क्या कर रहा है। कसम खुदा के मुसलमानों, आज के दिन में अगर आपके माँ बाप की रूह अगर बताशपुर के इस मस्जिद मोहल्ला में आए और देख ले कि मेरा बेटा सुभान अल्लाह कह रहा है, मेरा बेटा अल्हम्दुलिल्लाह कह रहा है, मेरा बेटा नारे तकबीर कह रहा है, तो खुदा की बारगाह में कहेगा, ए परवरदिगार, जिस औलाद को मैंने दुनिया में छोड़ करके आया था वो मेरी औलाद किसी और का नाम नहीं ले रहा बल्कि तेरे महबूब। मरने के बाद अगर माँ बाप दुआ कर दे तो कसम खुदा की यकीनन जितना जिंदों में दुआ कबूल होती है, मरने के बाद उससे ज्यादा कबूल होती है। आप कहेंगे वो कैसे? तो जिंदा में एक आदमी की ताकत कम रहता है, लेकिन मरने के बाद उसका ताकत और बढ़ जाता है। आप कहेंगे वो कैसे? तो जब आप कब्रिस्तान जाइएगा, मेरे नबी फरमाते हैं कब्रिस्तान जाओ तो सलाम किया करो, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर। मेरे नबी फरमाते हैं जब आप सलाम करोगे तो आपके सलाम की आवाज मुर्दे सुनेंगे और सुन करके आपके सलाम का जवाब देंगे। लेकिन सुनो, हम अगर सलाम करें मुर्दे सुनेंगे और मुर्दे अगर जवाब दे हम नहीं सुन पाएंगे। पता क्या चला, जितनी ताकत मुर्दे के अंदर में है उतनी ताकत हमारे अंदर में नहीं। तो यकीनन जब मरने वाले जो दुआ करेंगे तो उसकी दुआ ज्यादा कबूल होगी। अब एक शेर आपके समातों के दहलीज पर मैं पेश कर रहा हूँ। शायर फरमाता है, हमारे इश्क का तेवर रजा रजा बोले, हमारे इश्क का तेवर रजा रजा बोले, हर एक सुन्नी का घर घर रजा रजा बोले, हमारे इश्क का तेवर रजा रजा बोले, हर एक सुन्नी का घर घर रजा रजा बोले। और कलम उठाया जब मेरे आला हजरत ने हर एक फतवे का दफ्तर रजा रजा, हर एक फतवे का दफ्तर रजा रजा बोले। अब नाते मुस्तफा गुनगुनाने के लिए, अच्छा इनके लिए एक शेर पढ़ रहा हूँ, ठीक है। शायर फरमाता है कि सरकार अगर अपने रोजे पे बुला ले मुझको, सरकार अगर अपने रोजे पे बुला ले मुझको, रिजवा से मैं जन्नत का परवाना नहीं लूंगा, और जो जेब में है सबकी कर दे दे मुझको, खा के कसम कहता हूँ नजराना नहीं लूंगा। सुभान अल्लाह।